दर्शकों, हमारे देश में गाय को मां माना जाता है, लेकिन इस देश में ही अगर गौ हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं तो यह बड़ा विषय है। यूं तो रीवा जिला आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा में बना रहता है। आए दिन चोरी मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह हर जिले की समस्या है, लेकिन रीवा जिले में एक समस्या बहुत समय से बनी हुई है, जिस पर ना तो कोई पेड संगठन, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी और ना ही कोई नेता कभी बात करता है। हम बात कर रहे हैं जिले में आए दिन हो रही गौ हत्याओं की। हम बात कर रहे हैं आए दिन घरों से बरामद हो रहे गौ मांसों की। हम बात कर रहे हैं आए दिन हो रही गौ तस्करी की। गौ तस्करी के मामले में शहर का सिटी कोतवाली थाना गढ़ बना हुआ है। यहां आए दिन गौ मांस से जुड़े मामले आते ही रहते हैं। बीते दिनों लक्ष्मण बाग के समीप नाले में गौ मांस पड़ा मिला, जिसकी जानकारी लगते ही गौ सेवकों द्वारा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। गौ सेवकों ने सिटी कोतवाली थाने पर आरोप लगाते हुए बताया कि यहां कई मामले पूर्व में भी आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। गौ मांस पकड़ा जाता है, उसे सैंपल के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद गौ मांस भी लापता हो जाता है और शिकायत भी। पुलिसकर्मियों को अपने थाने की सीमा तक का भी पता नहीं रहता। इसके पूर्व के मामलों में बाबा भट्टी नाम के किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आज तक कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई। गौ सेवकों ने बताया कि जानवरों से लेकर इंसानों तक के कत्ल का इल्जाम बाबा भट्टी पर लग चुका है। बताया गया कि बाबा भट्टी के द्वारा घर के अंदर ही गायों को काटा जाता है, लेकिन पुलिस कभी भी घर के अंदर जाकर जांच नहीं करती। आइए पहले आपको सुनाते हैं गौ सेवकों का इस मामले में क्या कहना है, फिर कुछ निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। आप लोग थाना सिटी कोतवाली आए हैं, क्या बात है, किस लिए आए हैं? सुबह एक्चुअली हम लोगों के कुछ लड़के हैं जो हम लोग यहाँ पे काफी पहले से लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ कई बार गौमांस मिल चुका है। उसने बताया कि दीदी कल रात में काटकर और आज सुबह फिर से नाले में फेंका गया है। तो हम लोग जब देखने आए तो यही देखने आए कि यहाँ गौमांस पड़ा था और काफी ज्यादा बदबू आ चुकी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पूरा महक चुका है। कुछ ऊपर से बोरियों में दिख भी रहा है कि हाँ अंदर सर पड़े हैं या पैर खुर पड़े हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी रिपोर्ट करने सिटी कोतवाली। आप ये कैसे कह सकती हैं कि गौ मांस ही है, वो किसी और का भी मांस तो हो सकता है? भैया वो क्लियरली विजिबल है बोरियों के ऊपर से ही। हम लोग तो नीचे घुस के जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऊपर से सर, खोपड़ी, खुर अलग से दिख रहा है। हम लोग ये पहली बार नहीं है, कई बार उस जगह से ही मिल चुका है, सेम जगह। अभी कुछ दिनों पूर्व भी आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है? ये कुछ दिनों पूर्व नहीं, 7-8 महीने फिर भी हो गए, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग एफआईआर दर्ज करा चुके थे। आज तक कोर्ट से हमें तो कोई संबंध नहीं आया कि एफआईआर होना है या उनको पकड़ा गया है अपराधियों को। एफआईआर आपने किस थाने में की है? सेम सिटी कोतवाली थाने में। सिटी कोतवाली थाने से आपको कोई जानकारी मिली कि उस एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई? हमें पहले ये पता चला गया था कि सागर भेजेंगे जो सैंपल्स मिले हैं गाय के, उसको फॉरेंसिक में, बट अभी तक उसके अलावा और कोई अपडेट नहीं। भैया आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? अंकुश जी, अभी मैडम जैसा बता रही हैं, ये घटना आपने भी देखी है क्या? जी बिल्कुल देखी है। और पूर्व में भी आप बता रही हैं कि पूर्व में भी ऐसा हुआ था? पूर्व में भी हम लोग आए थे, गौमांस मिला था जी, गौमांस मिला था, उनका हाड़, सिर वगैरह भी मिला था, खुर वगैरह भी मिले थे और चिनात भी की गई थी थाने कोतवाली के साथ। इन लोगों ने भोपाल भेजा था कि उसकी पोस्टमार्टम हो सके, और उसके बाद इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा आज फिर हम लोगों को मांस मिला है, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अब उस पर देखते हैं थाना कोतवाली क्या करते हैं। पिछले बार जब आपने ज्ञापन दिया था और आवेदन दिया था, तो उसमें कोतवाली के द्वारा या पुलिस के द्वारा कोई आश्वासन आपको मिला था? सिर्फ यही था कि कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको अपडेट किया जाएगा। और आज करीब साल भर होने को आया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है? आपको कोई जानकारी भी नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस मामले में? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम राम भक्त तो बहुत हैं, राम मंदिर में जाके पूजा भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में गाय कट रही है, जिसे हम गौ माता कहते हैं जी, और उस पे हमारे हिंदू भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। जी जी, तो कैसे हम सनातनी देश चाह रहे हैं? अंकुश जी, ये कि आपको किसी के ऊपर शंका है, कोई व्यक्ति ऐसा आपके दिमाग में हो या कोई ऐसा कुछ सबूत आपके पास हो, या कि आपको कोई ऐसी जानकारी लगी हो कि किस व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है? वो एक बाबा भट्टी है
जो पिछली बार भी हम लोग तो उसको नामजद FIR हुई थी बाबा भट्टी की, और उसके साथी हैं, उसके बेटे हैं एक्चुअली। हम लोग कई बार बोल चुके हैं, बट जब पुलिस वाले पकड़ने जाते पता नहीं वो भी कैसे भाग जाता है। बाबा भट्टी, उसका पूरा नाम बाबा भट्टी ही है। वो कई मुकदमे हैं उसके ऊपर, ऐसे नहीं है वो इंसानों को भी मारने के लिए जेल जा चुका है, हाँ। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। ये इसी बिछिया मोहल्ले का ही नौर चौराहे के आसपास इसका घर है, उसके 2 बेटे हैं जो सब मिलजुल के उसके घर के अंदर ही उनने एक बना रखा हुआ है प्रॉपर एडजस्टमेंट है कि गाय का खून किधर बह के जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली बाहर रोड पे बहेगा लोगों को जाएगा। उनने अंदर एक कबर टाइप की खोद रखी मिट्टी की जिसमें एब्जॉर्ब होता है खून। हम लोगों ने पिछली बार लोकेशन तक दिखाई हुई है। मैडम नाम क्या है आपका? रूपा द्विवेदी। रूपा जी, आप किसी संगठन से जुड़ी हुई हैं? भैया मैंने 5-6 साल से रीवा में काम करती हूँ, गायों के लिए नहीं सभी जानवरों के लिए। मेनका गांधी जी के पीपल फॉर एनिमल्स से भी हूँ मैं जुड़ी हुई। मैं अपना खुद का NGO भी रीवा में छोटा सा चला रही हूँ, शेल्टर होम है जहाँ सारे पैरालाइज्ड एनिमल्स रखती हूँ मैं अपने घर पे। ठीक, तो अभी थाने आई है, थाने में क्या कार्रवाई हुई? अभी TI साहब है नहीं, इन लोगों ने बोला आवेदन दे दीजिए। हम ये देखते हैं कि वो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आ रहा है कि बिछिया थाना क्षेत्र। पहली चीज तो यही बड़ी स्ट्रेंज है कि थाने वालों को ही नहीं पता है कि उनका थाना कहाँ तक लगता है। कोतवाली में आपको कोई नहीं बताया कि किस थाने क्षेत्र के अंतर्गत ये हमें मामला पता है आता कि है? हर बार ही कोतवाली थाना क्षेत्र ही हम आते हैं, हमें पता हो गया कि वो कोतवाली के अंतर्गत आता है। थाना प्रभारी मौजूद नहीं है क्या? फोन या दूरभाष में आपसे उनकी कोई बात भैया हुई? से बात हुई थी, वो बोले हैं कि हम ट्रेन से आ रहे हैं, बट ऑलरेडी हमें शायद 45 मिनट हो चुका है बैठो। अभी तो सर नहीं आए, बट देखते हैं कब तक सर नहीं आ रहे हैं। जिले में गायों की अवैध तस्करी चल रही है और साथ ही गौ हत्याएं भी हो रही हैं। एक तो पुलिस जल्द FIR लिखती नहीं, और लिखती भी है तो आरोपियों पर कोई भी कार्यवाही करती नहीं। सूचना मिलने पर आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन कभी यह पता करने का प्रयास नहीं किया जाता कि आखिर गौ मांस आ कहां से रहा है। प्रशासन केवल आश्वासन देता है, उस पर अमल नहीं करता, और किसी भी जिले में इतनी गौ हत्याओं के मामले नहीं आते जितना कि रीवा जिले में। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? किसके समर्थन से ये चलते हैं अपराधी? ये गौ हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। शर्म की बात यह है कि इतने संगठन होने के बावजूद कोई भी इन मुद्दों को नहीं उठाता। खैर, यह सब निंदनीय है। समाज को आगे आकर इन सब मुद्दों पर एकत्र होना चाहिए, और अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है तो ऐसे प्रशासन और थानों के अस्तित्व के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए।